हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और आज की क्लास में हम लोग जड़त्व और द्रव्यमान के बीच के संबंधों को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, जड़त्व जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व और द्रव्यमान, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच के संबंधों को चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, हम लोग यह जान चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु यदि वो विराम अवस्था में है या एक समान सरल रेखा की गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगता। ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु का हम लोग कह रहे हैं कि जड़त्व अधिक होगा, जड़त्व अधिक होगा, उस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि वह विराम अवस्था में हो या सरल रेखा की एक समान गति की अवस्था में, उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, मतलब ये ना हुआ। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, इसका मतलब यह है कि अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी। अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो उसके लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, हम लोग यह भी देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक बॉल लिया है, ये टेनिस का बॉल है, ये आपका क्या है, क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल भारी होता है ना, इसका द्रव्यमान अधिक होता है टेनिस वाले की अपेक्षा। तो इसका द्रव्यमान अधिक होता है तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दोनों देख रहे हैं समान आकार का है, ठीक है, दोनों समान आकार का हमने एक क्या लिया है, एक टेनिस का गेंद लिया है और एक क्रिकेट का गेंद लिया है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को जमीन पर रखते हैं और समान बल दोनों में लगाते हैं, समान बल लगाते हैं। मान लीजिए इसमें भी हम लोग 20 न्यूटन बल लगाए और इसमें भी 20 न्यूटन बल लगाए, तो समान बल लगाए। अब समान बल लगेगा तो आप मार के देखना, एक ही बल से आप जब उसको मारोगे, समान बल के साथ जब इन दोनों को यहाँ पे ठोकर मारोगे या फिर जैसे भी हो हाथ से फेंकोगे, जिस तरह से भी, तो क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टेनिस वाला गेंद जो है ना वो ज्यादा दूर गया और क्रिकेट वाला थोड़ा कम दूर गया। ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है, तो द्रव्यमान अधिक है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका विराम का जड़त्व भी अधिक होगा। इसलिए ये विराम में ही रहना चाहेगा, बल लगाने पर भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा और इसका विराम का जड़त्व जो है कम है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। अच्छा, हम इसके विपरीत ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक टेनिस की बॉल और एक क्रिकेट की बॉल आ रही है, ठीक है, दोनों गेंदें हमारी तरफ आ रही है। अगर हमें इसे रोकना है, ठीक है, तो रोकना है तो इसको रोकने के लिए कम आपको बल की आवश्यकता होगी, इसको रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर द्रव्यमान अधिक है तो उसका गति का भी जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करके अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि वस्तु का जड़त्व अधिक होगा तो उसकी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी।
अधिक बल की आवश्यकता होगी। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यह पाया जाता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व या फिर उनका जड़त्व भी अधिक होता है। उनका जड़त्व भी क्या होता है जी? अधिक होता है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं ना कि वस्तु का द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व की ही माप हो गई। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं ना, इसमें हम लोग यहाँ पॉइंट में याद करने के लिए लिख सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान नहीं उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है, संवेग होता क्या है। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए तो हम लोग संवेग को पहले समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक आप ले लेते हैं टेनिस का गेंद और एक क्रिकेट का गेंद, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं। ये दोनों कहीं से आपके सामने आ रहा है, तो आप इसको पकड़ने के लिए देखोगे कि आप इस टेनिस की गेंद को आसानी से पकड़ लोगे, कम बल लगाना पड़ेगा, और जो आपका क्रिकेट का बॉल है इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। पकड़ने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर समान दूरी से ही आ रहा तो समान बल से के साथ फेंका गया है, तब भी हमें क्या करना होगा, इसमें अधिक आपको बल लगाने की आवश्यकता होगी और टेनिस बॉल में कम बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान के ऊपर, क्योंकि द्रव्यमान इसका अधिक है इसका द्रव्यमान कम है, तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है ना जी। ये आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को चलाने वाला बल या रोकने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इन दोनों का अगर रोकना है तो यहाँ इसका द्रव्यमान अधिक है इसलिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, इसका द्रव्यमान कम है तो कम बल लगाना पड़ेगा। अब कैच करके देखते हैं, प्लास्टिक का गेंद और एक आप कास्को वाला गेंद लेके फेंक के देखो, दोनों का देखो तो रोकने में किस में ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ा, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लास्टिक बल में कम लगाना पड़ा क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। यानी कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है उस पर कितना बल लग रहा है ना जी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी उस वस्तु को चलाने वाला या रोकने वाला बल किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपके पास क्रिकेट की एक गेंद है, इस गेंद को हम लोग क्या करते हैं, एक बार तेज फेंकते हैं, ठीक है, यानी कि अधिक वेग से फेंकते हैं, और एक बार एक कम वेग से फेंकते हैं। तो दोनों में आपको देखना होगा कि जो कम वेग से फेंकेंगे उसमें कम बल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, और जो ज़्यादा वेग से फेंकेंगे उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा, है ना जी। यानी वेग के ऊपर भी निर्भर करता है ना जी। यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु के विराम और गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल और यहाँ पे कह सकते हैं वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और उसके वेग पर भी निर्भर करता है। तो मोमेंटम होता क्या है, संवेग होता क्या है, तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग इन दोनों का जो गुणनफल होता है ना, वही आपका संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। लिख सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। समझ गए समय क्या होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है वही मोमेंटम कहलाता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू में लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है। समय क्या होता है, पी से सूचित करते हैं, समय को पी से सूचित करते हैं। तो पी इक्वल टू में आपका एम द्रव्यमान हो जाएगा और भी वेग हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ एम इक्वल टू में द्रव्यमान
v इक्वल टू में वेग और यहाँ पर आपका p इक्वल टू में संवेग हो जाएगा। तो संवेग निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी। अब इसके बाद लिखते हैं संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक किसको समझ लेते हैं। तो ये आपका क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए केजी और ये वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक। समझ गए। जब संवेग की बात करें तो संवेग का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। आप देखो केजी प्रति मीटर सेकंड है तो इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं दिखता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि संवेग एक अदिश राशि है। संवेग एक अदिश राशि है क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है, ठीक है। अदिश संवेग एक अदिश राशि है, संवेग एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो फॉर्मूला मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू में भी, ये याद रखना, समझ गए। तो संवेग ये p से शुरू करते हैं, m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।